म्यूचुअल फंड का पैसा सेफ है या नहीं, पूरे सिस्टम के रियलिटी को समझते हैं। सोचिए अगर कल कोई बड़ी फाइनेंशियल ग्रुप जैसे HDFC, SBI, ICICI या एक्सिस किसी सीरियस प्रॉब्लम में आ जाए, नेचुरली एक सवाल सबके दिमाग में आता है, क्या मेरे म्यूचुअल फंड का पैसा सेफ रहेगा? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि स्पॉन्सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्ट अक्सर एक ही ग्रुप से जुड़े होते हैं जो पूरे सिस्टम के अंदर काम करते हैं। इसलिए ये डाउट होना बिल्कुल नॉर्मल है। आज हम इसी सवाल का सिंपल और फैक्चुअल जवाब समझेंगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, म्यूचुअल फंड का कोई कंपनी नहीं होता। ये एक सिस्टम होता है जहां अलग अलग लोग काम करते हैं ताकि पैसा एक हाथ में ना रहे। म्यूचुअल फंड में नाम एक कंपनी का होता है पर कंट्रोल किसी एक के पास नहीं होता है। दोस्तों, इस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? यूनिट होल्डर, मतलब आप पैसा लगाते हो और यूनिट्स आपके नाम पर होते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड आपका है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नहीं। दोस्तों, रोल को समझना जरूरी है इस सिस्टम में कि कौन क्या करता है। इसमें पहले आता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का काम होता है म्यूचुअल फंड का सेटअप बनाना। इस सेटअप में एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाती है और साथ में ट्रस्ट भी क्रिएट किया जाता है। स्पॉन्सर का रोल यहीं तक होता है। रोज के इन्वेस्टमेंट डिसीजन और पैसा मैनेज करने का काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC करती है। ट्रस्ट का काम AMC की गड़बड़ी पर नजर रखना होता है। दोस्तों, अब AMC को समझते हैं, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस सिस्टम में आप रियल मालिक होते हैं, AMC सिर्फ मैनेजर होता है। AMC का काम होता है आपके पैसे से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, कौन सा शेयर या बॉन्ड खरीदना है और कौन सा बेचना है। लेकिन बाय किए गए शेयर्स और बॉन्ड्स AMC यानी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास नहीं होते। ये एसेट्स अलग एंटिटी के पास सेफ कस्टडी में रहते हैं, इसलिए डिसीजन AMC का होता है पर ओनरशिप इन्वेस्टर की ही रहती है। दोस्तों, कस्टडियन को समझते हैं। कस्टडियन का काम होता है आपके एसेट यानी स्टॉक्स और बॉन्ड को लॉकर में रखना, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड होता है। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का कस्टडियन डॉयचे बैंक है, HDFC म्यूचुअल फंड का कस्टडियन HDFC बैंक है, उसी तरह से SBI म्यूचुअल फंड का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टडियन है। ये बड़ी बड़ी बैंक्स या बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो सेबी से अप्रूव्ड और लाइसेंस्ड होते हैं। दोस्तों, आते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जिसको हम RTA बोलते हैं। इसको समझते हैं। ये पोर्टफोलियो बनाते हैं और मेंटेन करते हैं, SIP लमसम का रिकॉर्ड रखते हैं, स्टेटमेंट और रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, रिडीम्शन एंड स्विचिंग प्रोसेसिंग, ये इनके पेपर वर्क हैं। अब आप सोचते होंगे कि स्पॉन्सर, ट्रस्ट और कस्टडियन ये तीनों एक ही ग्रुप से हैं, तो फिर ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, पर ऐसा रियलिटी में नहीं है। नाम सेम हो सकता है पर पावर सेम जगह नहीं होता है। दोस्तों, आपके पैसे का सबसे बड़ा शील्ड है कानून। म्यूचुअल फंड का सिस्टम कंपनी के भरोसे नहीं, लॉ के भरोसे चलता है। 3 स्ट्रॉन्ग लीगल पिलर्स हैं। फर्स्ट में आता है सेबी का रेगुलेशन। सेबी म्यूचुअल फंड सिस्टम का मेन रेगुलेटर होता है। इनका काम है स्पॉन्सर, AMC, ट्रस्ट और कस्टडियन को प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद लाइसेंस देना। दूसरा काम है पोर्टफोलियो, रिस्क लिमिट, वैल्यूएशन। ये सारे रूल्स सेबी डिफाइन करते हैं। रेगुलर ऑडिट्स और सरप्राइज इंस्पेक्शन करना इनका काम है। अगर गड़बड़ हो तो AMC को सस्पेंड कर सकता है या रिप्लेस भी कर सकता है, मतलब सिस्टम बिना रेगुलेटर के नहीं चलता। सेकंड में आता है ट्रस्ट का लॉ। आपका इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम पर होल्ड होता है, लेकिन ट्रस्ट के पैसे नहीं होते। इन्वेस्टर ही रियल ओनर होता है, ट्रस्ट सिर्फ लीगल गार्जियन होता है। ट्रस्ट का काम है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर नजर रखना, गलत काम होने पर एक्शन लेना। सिंपल बात, ट्रस्ट होल्डर है, मालिक नहीं। दोस्तों, थर्ड सबसे बड़ा पिलर है रिंग फेंसिंग। रिंग फेंसिंग का मतलब होता है लीगल दीवार यानी बाउंड्री। इस दीवार के अंदर आपके म्यूचुअल फंड्स के शेयर्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटी होते हैं और दीवार के बाहर AMC या स्पॉन्सर की कंपनी प्रॉब्लम। अगर AMC बंद हो जाती है, स्पॉन्सर बैंकक्रप्ट हो जाए, तो म्यूचुअल फंड के एसेट्स पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी गिर सकती है पर म्यूचुअल फंड के एसेट्स लीगली अलग रहते हैं। दोस्तों, वर्स्ट केस में पूरा ग्रुप बैंकक्रप्ट हो जाए तो तब क्या हो सकता है? सेबी इंटरवेन करती है, AMC का लाइसेंस सस्पेंड करती है, ट्रस्टी रिप्लेस कर दिया जाता है। आपका एसेट सेम और सेफ रहता है, जो कि इसको नया AMC सिस्टम टेक ओवर कर लेता है। इसका मतलब ड्राइवर गया, आपकी गाड़ी रह गई। दोस्तों, अब बात आती है कस्टडियन पर। कस्टडियन घोटाला कर सकता है क्या? प्रैक्टिकल आंसर है, कस्टडियन का फ्रॉड यानी घोटाला करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस सिस्टम में कोई सिंगल की सिस्टम नहीं होता। इसमें डेली रिकॉन्सिलेशन यानी मिलान होता है। ट्रस्टी प्लस सेबी की अचूक नजर रहती है। बात ऐसा है, म्यूचुअल फंड में टेम्पोररी रिस्क होता है सिर्फ मार्केट का, कंपनी का नहीं, कस्टडियन का नहीं, नहीं ट्रस्ट का। अगर लो फेल हुआ तो बैंक, FD, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी सब फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कंपनी गिर सकती है पर इन्वेस्टर का पैसा सिस्टम की वजह से बिल्कुल सर्वाइव करता है।
दोस्तों, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर सिस्टम को समझेगा वही लॉन्ग टर्म में जीतेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताइए। सिस्टम बेस्ड फाइनेंस कंटेंट के लिए फाइनेंस फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस के लिए है। इसमें दिए गए व्यूज किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश रिसर्च के साथ करें।